इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3 कहीं 5 कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। मेरी कोचिंग उस घटना स्थल से कितनी दूरी पे है? ठीक है सर, लेकिन आप बस सवाल पूछिए, सवाल पूछो, सवाल पूछिए बस। कोचिंग वहां से कितनी दूरी पे है? बस रुक जाइए, उसके बाद जवाब सुनिए। कितनी दूरी पे है? 50 मीटर की दूरी पे है। 50 मीटर की दूरी पे है ना। आज तुम हमें यहाँ दोषी ठहरा रहे हो कि आप नहीं आए। अगर आप 50 मीटर की दूरी चलकर आते हैं हमारे पास। 700 बच्चे बताया गया वहाँ पढ़ते हैं। इतनी संख्या में बच्चे एक साथ जहाँ पढ़े, आपको लगता है व्यवस्थाएं जो पर्याप्त है यहाँ पे? 3 रास्ते हैं निकलने के लिए, एग्जिट होना चाहिए। हम लोग के पास 3 रास्ते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे 6-7 रहने के लिए वो पर्याप्त रास्ते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग ने देखा होगा कि 3 रास्ते मेनली निकलने के लिए पर्याप्त रास्ता रहना चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी क्या होता है ना कि एक अगर रास्ता रहेगा ना तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने 3 कहीं 5 कहीं 7 इस टाइप के रास्ते रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और दुरुस्त करना चाहिए? आप लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग उसको महल की तरह सोचिएगा तो क्लासरूम और महल में अंतर होता है। महल जैसा पैसा भी तो लेते होंगे आप। मैं समझ रहा हूँ कि आप अहंकार में लबालब हैं, बोल रहे हैं। जी मीडिया वाले बिल्कुल सवाल जरूरी है, लेकिन आप लोग की बात एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं अहंकार से भरे, आप लोग बोलिए कि ये घटना जब होती है तब आप लोग ऐसे दौड़ जाते हैं। आप लोग की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। एक बार दिल्ली में घटना से पहले आप पाइप चेक करने आप लोग की टीम गई थी, वो अचानक तो पाइप नहीं टूटा होगा। एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। जो बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको ख़राब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप उन बच्चों के भीड़ में उनका जाकर के क्यों नहीं हौसला बढ़ाया? आप एक रीजन बताइए, आप गए क्यों नहीं वहाँ पे? कौन था वहाँ जो मेरी कोचिंग उस घटना स्थल से कितनी दूरी पे है? ठीक है सर, लेकिन आप बस सवाल पूछिए, सवाल पूछो, सवाल पूछिए बस। कोचिंग वहाँ से कितनी दूरी पे है? बस रुक जाइए, उसके बाद जवाब सुनिए। कितनी दूरी पे है? 50 मीटर की दूरी पे है। 50 मीटर की दूरी पे है ना। आज तुम हमें यहाँ दोषी ठहरा रहे हो कि आप नहीं आए। अगर आप 50 मीटर की दूरी चलकर आते हैं हमारे पास। और कौन आया? कौन रिक्वेस्ट करने आएगा? कोई मिलने आएगा ना। तुम्हारी वो जो भीड़ खड़ी हुई है, तुम्हारी भीड़ में सर आपको न्यूज़ नहीं मिली कि बच्चों की डेथ हो गई है? अच्छा, क्या हमें बिल्कुल न्यूज़ मिली, मैंने उसकी प्रतिक्रिया दी। हाँ रुक जाइए, एक ठीक है, सवाल पूछिए जल्दी से। सर, आप कह रहे हो 50 मीटर दूर है आपकी कोचिंग, लेकिन रूल्स जो नॉर्म्स हैं वो आपकी कोचिंग में भी फ्लाउट हो रहे होंगे, ठीक है, और मतलब पक्का ही हो रहे होंगे। तो चेक करा लो। गेस वर्क नहीं कर सकते ना, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मैम, ये वाजीराम एंड रवि में पहले पढ़ाते थे, इन्होंने भी बेसमेंट में खूब पढ़ाया है। हाँ, लेकिन अब नहीं पढ़ाते ना, अब नहीं पढ़ाते थे। हाँ एकदम पढ़ाया, अब नहीं पढ़ा रहे। अगर तुम्हारे समर्थन में नहीं उतरता, मैं आता वहां 5 मिनट बैठता फिर चला जाता, तो तुम बहुत खुश हो जाते। मैंने अगर आवाज उठाई सारी नेशनल मीडिया चैनल पर कि रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, मैंने कहा ना, मैंने कहा 200 स्टूडेंट की लिमिट तय करो, मैंने कहा फीस रेगुलाइजेशन करो, फीस अनलिमिटेड मत बढ़ाओ, रेंट की बात मैंने कही, किसने और कही बताओ जरा हमें। ठीक है